आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ध्यान रखना इफ f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is a quadratic equation, then it having at most two real roots. ध्यान रखना अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो इसके पास मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। और मिनिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? मिनिमम 0 रियल रूट्स हो सकते हैं। दोनों हो सकता है कॉम्प्लेक्स आ जाए, आपके इमेजिनरी आ जाए, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर देखें। तो ये तो पहली बात हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, ये हाईलाइट करने वाली बातें हैं, ठीक है ना। 2 रियल रूट्स मैक्सिमम होगा। अब देखो कि लेट अस कंसीडर अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो से लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, देन ये इसको 1 कह दिया जाए, देन it must be satisfy, then alpha and beta must be satisfies the equation number 1. ओके मेरे भैया, that is, अर्थात इसका क्या मतलब है? that is f of alpha is equal to, यहां पर रखे जाए ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस में, ध्यान रखना अल्फा और बीटा क्या है? कोई रियल नंबर रहे, अल्फा एंड बीटा भी एनी रियल नंबर, where यहां लिख देता हूं मैं, where ऐसे लिखने का तरीका मैं आपको सिखा भी दे रहा हूं, अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। ऐसे ये बिलोंग है मतलब कि एनी रियल नंबर हो सकता है, मैथमेटिकली लैंग्वेज लिख दिया मैंने, ये सीख जाएंगे। बोलो अल्फा और बीटा क्या है? कोई रियल नंबर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर रियल ना हो तो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आगे बात बताऊंगा, फिलहाल यहां पर समझने की कोशिश करें जितना बताया जा रहा है। तो एफ ऑफ अल्फा जो होगा वो हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस का सी, ये भी क्या आ जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। एंड ये भी एफ ऑफ बीटा भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका यहां पर? ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा प्लस में सी, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। यही क्या कहलाएगा? अल्फा और बीटा रूट्स कहलाएगा किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आई होप आप समझ गए होंगे, जल्दी जल्दी बता दो आप लोग, इज दैट क्लियर? बोलो भाई, आई थिंक समझ गए होंगे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है तो इसके पास मैक्सिमम 2 रियल रूट होंगे, मिनिमम 0 रियल रूट होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपको ये बात चेक करनी है कि रूट क्या क्या है, तो अगर हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर बी टेक अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, इन दिस केस एफ ऑफ अल्फा बराबर 0, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब इन द प्लेस ऑफ एक्स वी पुट अल्फा एंड बीटा, देन इन दिस इक्वेशन गिव्स अस 0। अगर अल्फा और बीटा क्या हो रख दिया जाए इस इक्वेशन में तो इसको क्या कर जाएगा? नलीफाई कर जाएगा, और हम कहें सेटिस्फाई कर जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े हम, बोलो भाई, इज दैट? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जैसे करा इन द फॉलोइंग इक्वेशंस डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट। करा कि गिवन इक्वेशन आर नॉट रूट होगा इस दिए गए इक्वेशन का x बराबर 1 रूट है कि नहीं है। अगर आपको मेरे भैया चेक करना है तो आइए चेक कर लें। पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ, इसको इक्वेशन 1 कह दे, ठीक ना। इसको हमने क्या कह दिया? इक्वेशन 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। बिगेट LHS लिखने का तरीका भी बता। LHS बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0 ना, बराबर RHS। thus x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1। ओके, बस हो गया, यही तो काम करना था। और आंसर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चलो आगे बढ़े। कह रहा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना यहां पर मैं और बात बता दूं कि यही जो रूट है अल्फा एंड बीटा, आल्सो अल्फा एंड बीटा आर said to be solution of equation 1 and इस तरीके से अगर लिखते हैं अल्फा कामा बीटा
आर सेट टू बी सोल्यूशन सेट, अगर ऐसे लिख दिया जाए आर सेट टू बी सोल्यूशन सेट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, इस तरीके से लिखें तो सोल्यूशन सेट होगा। अल्फा और बीटा भी सोल्यूशन कहलाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, और रूट भी कहलाता है। रूट कहें या सोल्यूशन कहें बात बराबर होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां वही कह रहा है कि सोल्यूशन या फिर रूट हमें निकालना है। तो इन दिस केस 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 x बराबर 1 रख करके चेक कर लिया जाए तो 4 1 का स्क्वायर माइनस का 2 1 माइनस का 2 एलएचएस में रख रहे हैं ना, ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1 सोल्यूशन हो जाएगा इसका। इज दैट क्लियर? यहां पर चेक करा जाए तो पहला था। दूसरे की अगर हम बात करें यहां पर x बराबर क्या चेक करना है, यहां पर ये खुद करना, डू योरसेल्फ, इसको खुद से करके है ना, ठीक है।